A particle is moving in xy plane in a circular path with center at origin. तो एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एक्स वाई प्लेन में और सेंटर जो है सर्कुलर पाथ का वो ओरिजिन पे है. इफ एट एन इंस्टेंट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय 1/√2 i कैप प्लस j कैप द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग. तो ये तो यहाँ पे पार्टिकल है, ये उसकी रेडियस हो गई और इसके अबाउट वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है ना. अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये कुछ बात हमको पता नहीं है, बस हमको वेलोसिटी पूछ रहा है. वो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर. ठीक बात है. r वेक्टर तो मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे, r वेक्टर है 1/√2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप. बिल्कुल सीधी बात. अब ओमेगा वेक्टर जो होगा यहाँ पे, ओमेगा वेक्टर जो होगा, यहाँ वेक्टर नोटेशन लगाऊँ, वो होगा प्लस के कैप या माइनस के कैप. कैसे निकाला ये मैंने, अगर देखो पार्टिकल ऐसे घूमेगा ना इस डायरेक्शन में, यूँ, ये कौन सी डायरेक्शन होगी मेरे लिए, ये हो गई क्लॉकवाइज ऐसे. तो अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो ज़रा इसी डायरेक्शन में. तो थंब कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो यानी कि नीचे अंदर की तरफ, इस स्क्रीन के अंदर की तरफ, तो ये होगी माइनस के डायरेक्शन. अगर पार्टिकल ऐसे घूमेगा ये क्लॉकवाइज, अब फिंगर्स को कर्ल करो, राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, अपने आपके फेस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, कर रहा है ना, बस. तो यानी कि ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे निकाली जाती है, तो ओमेगा वेक्टर हो जाएगा प्लस के कैप. अब हमको ये दिया नहीं हुआ कि पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये हमको नहीं दिया हुआ. तो एक कंडीशन लेंगे कि उसकी जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो प्लस के कैप है और दूसरी लेंगे माइनस के कैप है. ठीक है. तो अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ले लेते हैं बेटा, तो v1 वेक्टर मेरे को निकालना है, तो v1 वेक्टर निकालने के लिए मेरे को r का ओमेगा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा. तो बेटा ये क्या है मेरे पास, देखो इधर, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, r वेक्टर. ये रहा ना r वेक्टर, 1/√2 i कैप 1/√2 j कैप कर रखा है अपन ने. इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो k कैप के साथ. अब k जो है उसकी वेलोसिटी जो है, हमको मैग्नीट्यूड तो जो भी है उसका मालूम नहीं है, तो हमने इसको 1 k कैप मान लिया. ठीक है. क्योंकि ओमेगा जो होगा उसकी डायरेक्शन हमको श्योर है कि या तो प्लस के कैप होगी या माइनस के कैप होगी, तो हमने सिर्फ डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं है, तो सीधा के कैप ले लिया अपन ने. अब हमको करना पड़ेगा आई क्रॉस के. अब आई क्रॉस के करूँगा तो माइनस जे आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ आ जाएगा -1/√2 जे कैप. ऐसे ही जे क्रॉस के करना पड़ेगा, तो जे क्रॉस के करूँगा तो क्या आएगा, प्लस आई कैप. तो जे क्रॉस के करने में प्लस आई कैप और 1/√2 एज इट इज़. तो ये आ गया एक आंसर मेरा. इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 1/√2 कॉमन ले लेंगे तो आई कैप माइनस जे कैप ऐसे बन जाएगा. अच्छा चलो दूसरा केस देखते हैं. दूसरे केस में क्या करना है बेटा, ओमेगा को माइनस मानना है. ठीक है. तो वही आ गया मेरा आर वेक्टर और यहाँ पे ओमेगा आएगा माइनस के वेक्टर. अब आई क्रॉस के करो ज़रा. अब वापस से करते हैं, आई क्रॉस के, फिर से क्या आएगा, माइनस जे, लेकिन ऑलरेडी ये माइनस के है तो माइनस जे, मेरा आंसर माइनस जा रहा था, ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और अगर मैं के क्रॉस जे करूँ तो अभी हमने करा ना के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे, सॉरी जे क्रॉस के करना है मुझे. जे क्रॉस के करने से क्या आएगा, जे क्रॉस के करने से आई वेक्टर आएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो यहाँ आ जाएगा -1/√2 आई कैप. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है मेरा, इसका जस्ट अपोजिट ये वाला वेक्टर होगा. तो यहाँ पे अगर जे कैप के साथ माइनस है तो यहाँ पे जे कैप के साथ प्लस है एंड वाइस वर्सा. तो हमारे पास ये दो राइट आंसर्स आ जाएंगे. तो ये वाले दोनों ऑप्शंस हमारे सही होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू.